नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। ये जो खबर है दोस्तों, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के लिए ये इतनी बड़ी खबर है और मैं कहूंगा एक कह सकते हैं आप ब्रेक थ्रू कह लीजिए डिसीजन लिया गया है मैनेजमेंट के द्वारा और उसका असर आज आपको दोनों ही एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक के शेयर प्राइस में दिख रहा होगा। गजब की तेजी है और दोस्तों ये वो कह लीजिए शेयर है जो निफ्टी में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा वेटेज रखते हैं, ठीक है, और उसमें इतनी भयंकर तेजी होना आप समझिए ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज होगा दोस्तों। क्या है पूरी खबर आपके साथ चर्चा करूंगा और क्यों मुझे लग रहा है कि ये सबसे अच्छा समय है, आप कह सकते हैं सबसे अच्छा समय है इस डिसीजन को लेने का। क्या है वो डिसीजन, कहां तक ये रहेगी, क्या आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। और देखिए आप मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे, आपको पता होगा एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक में मैं पता नहीं कब से कह रहा हूं इससे अच्छे लेवल्स आपको नहीं मिलेंगे। प्लीज इन्वेस्ट कीजिए। और अब देखिए इतनी भयंकर न्यूज आई है और ये गजब की रैली आपको दिख रही है। इवन मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था इस बैंक को अभी खरीद लो वरना बाद में पछताओगे, और देखिए वहां से ये बैंक आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं 9% से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि हमेशा स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज या जो भी मैं स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो बनाता हूं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब सीधा लेके चलूंगा मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड गाइस 9% ज्यादा की तेजी और इसका वेटेज निफ्टी में दोस्तों टॉप 4, 3 या 1 आप जो कह लीजिए ये हो गया, और एचडीएफसी लिमिटेड ये दोनों का ही रहता है। और अगर ये स्टॉक इतना तेज भाग रहा है मतलब इसको भगाने के दोस्तों, ये देखिए ये कोई पैनी स्टॉक नहीं है कि आप थोड़ा सा वॉल्यूम डाले और भाग गया शेयर। ये इतना ज्यादा वेटेज रखता है, इसे भागने के लिए एक हैवी वॉल्यूम, मतलब मैं कह रहा हूं आपसे एक बहुत ही ज्यादा बड़े वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है। लेकिन देखिए न्यूज ही ऐसी है कि सब कह ले सकते हैं आपको कि चौंक गए इस न्यूज से दोस्तों। क्या है न्यूज है ये, एचडीएफसी बैंक अनाउंसेस ट्रांसफॉर्मेशनल मर्जर। जी हां दोस्तों, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों ही मर्जर की ओर बढ़ रहे हैं, ये संकेत आ रहे हैं, ये न्यूज निकल के आ रही है। एचडीएफसी बैंक अनाउंस आर ट्रांसफॉर्मेशनल मर्जर। क्या है पूरा मामला कि ये भाई ट्रांसफॉर्म अपने आप को मर्ज कर रहे हैं दोनों। आगे आप देखिए HDFC Bank have announced a transformation merger. HDFC will own 41% in HDFC Bank. यानी कि भाई जो HDFC लिमिटेड है हाउसिंग फाइनेंस वाला वो 41% ओन करेगा स्टेक इसका HDFC बैंक का। Now HDFC said the proposed transaction shall enable HDFC Bank to build its housing loan portfolio and enhance its existing customer base. देखिए इस मर्जर के बाद ना जो हाउसिंग लोन का बिजनेस है उसमें एचडीएफसी बैंक अपने आप को फोकस कर पाएगा, खुद का पोर्टफोलियो बना पाएगा और उसके जो कस्टमर है और उसके जो कस्टमर अभी है उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में एक बहुत ही ज्यादा बड़ी आप कह लीजिए एक उछाल आएगी। देखिए क्योंकि अभी जो एचडीएफसी लोन है ना बैंक, एचडीएफसी जो हाउसिंग लोन है वो अलग चीज है, एचडीएफसी बैंक अलग है, और ऐसे में अब इन दोनों का मर्जन होने के बाद ये चीजें कह लीजिए अब जो एचडीएफसी बैंक है उसके कस्टमर बेस में एक बहुत बड़ा उछाल आएगा। नाउ एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक मर्जर इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय Q2 और Q3 ऑफ 24, यानी अगले साल के Q2 और Q3 के बीच, आप कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं मैं, Q2 और Q3 के आसपास ये मर्जर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। यानी अगले मंथ आप कह सकते हैं कि भाई ये जून तक के आसपास तक ये मर्जर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अगले साल कह रहा हूं मैं दोस्तों, ठीक है। और जो दीपक पारेख जी हैं चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड, उन्होंने कहा है दिस इज अ मर्जर ऑफ इक्वल्स। दोस्तों ये ऐसा, इस मर्जर की जो बात है जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज है वो ये है कि ये ऐसा नहीं हो रहा कि भाई कोई एंटिटी है कोई बैंक की वो बहुत ही ज्यादा लॉस मेकिंग कर रही है उसके कारण एक बड़ी कह लीजिए कंपनी का उसका मर्जर किया जा रहा है। दोनों ही चाहे आप एचडीएफसी देख लें एचडीएफसी बैंक देख लें, अपने अपने आप कह सकते हैं कि ग्रुप की या अपने अपने बिजनेस की एक सबसे बड़ी प्लेयर है और इन दोनों का मर्जर एक बहुत ही ज्यादा शानदार न्यूज है। देखिए दिस इज अ मर्जर ऑफ इक्वल, वी बिलीव दैट द हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस इज पोइज्ड टू ग्रो इन लीप्स एंड बाउंड्स ड्यू टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेरा।
ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टू द हाउसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल अमंग अदर. Over the last few years, various regulations for bank and NBFC have been harmonized, thereby enabling the potential merger. Further, the resulting larger balance sheet would allow underwriting of large ticket infrastructure loans, accelerate the pace of credit growth in the economy, boost affordable housing, and increase the quantum of credit to priority sector, including credit to the agriculture sector. देखिए, बहुत ही ज्यादा शानदार बात कही इन्होंने. कहा है कि भाई जब ये मर्जर हो जाएगा ना, तो अब देखिए जो हाउसिंग लोन है, जो हाउसिंग सेक्टर है, वो अभी बहुत तेजी से बढ़ने वाला है. उसके पीछे कारण है, आपको रेरा पता होगा. जब से रेरा आया है, हाउसिंग जो फ्रॉड है उनमें कमी आई है बहुत ज्यादा. देखिए, कभी भी लाइफ में कोई चीज बंद नहीं हो सकती, लेकिन जितनी बड़ी स्तर पे ये कमी आई है, ये अपने आप में फिनोमिनल है. गवर्नमेंट की ये वन ऑफ द बिगेस्ट, मैं कहूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन था, या आप कह लीजिए एक प्रकार से जो चीजें ठीक करने का जरिया था वो रेरा था. और इसके कारण हाउसिंग फाइनेंस में एक बड़ा जंप आएगा. ये कह रहे हैं इसके कारण क्या होगा, जो अफोर्डेबल हाउसिंग है दोस्तों, हर घर योजना, वो उसके कारण बहुत जबरदस्त सेक्टर में बूम आ रहा है. और जब ये दोनों मर्ज हो जाएंगे तो एक बड़ी बैलेंस शीट आपके सामने दिखेगी. और जब इतनी बड़ी बैलेंस शीट होगी तो एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स, प्लस आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजों में अलग अलग प्रकार से जो आप लोन है वो बहुत ज्यादा दे सकते हैं दोस्तों, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी. तो ये न्यूज मैं कहूंगा एक बहुत ही ज्यादा बड़ी, आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा एक एंथुसियास्टिक कदम है, बहुत बोल्ड मूव है. देखिए आगे किस तरह पैन होगा ये हमें पता चलेगा. न्यूज पढ़ने में, लिखने में और बोलने में ये बहुत इजी रहता है, लेकिन ये किस तरह से आप पूरी तरह से इसको इंप्लीमेंट करेंगे, किस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे. सेकंड चीज, आप इसे किस तरह से अपने कह लीजिए आने वाले निवेशकों को समझाएंगे और कैसे पैन आउट करेंगे, ये देखने वाला चीज होगा. इसीलिए आज की जो बाउंस है, इससे आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिएक्शन दिया बाजार ने. लेकिन पूरी चीज हमें आगे देखिए. और इसे मर्जर ऑफ इक्वल्स क्यों कहा जा रहा है, आप देखिए. HDFC Limited अप्रूव्ड हाईएस्ट एवर 2 लाख करोड़ होम लोन्स इन फाइनेंशियल 22. अब तक का सबसे ज्यादा हाउसिंग फाइनेंस लोन HDFC Limited ने दिया, लगभग 2 लाख करोड़ का. ठीक है दोस्तों, और यही नहीं, आप आगे देखेंगे. आप देखिए जो HDFC बैंक है, HDFC बैंक Q4 अपडेट, एडवांसेस राइज 21%, डिपॉजिट अप 17%. डिपॉजिट में 17% की तेजी आई है दोस्तों, बढ़ोतरी हुई है, और एडवांसेस में 21% का राइज हुआ है. ठीक है ना. और आप देखिए, एज पर द HDFC बैंक्स इंटरनल बिजनेस क्लैरिफिकेशन, रिटेल लोन ग्रू बाय 15%. पिछले साल से 15% की तेजी आई है रिटेल लोन में. यानी कि ये मर्जर ऑफ इक्वल्स है. दोनों ही बिजनेस अपने अपने सेक्टर में नंबर ऑफ पोजीशन में, डोमिनेटिंग पोजीशन में, और लगातार आगे बढ़ रहे हैं. और ये मर्जर एक बहुत बड़ा बैलेंस शीट, एक बहुत ही बड़ी आप कह सकते हैं टिकट साइज पैदा करेगी, जिसके कारण बहुत बड़ा आप HDFC बैंक को कह सकते हैं कस्टमर बेस मिलेगा, और HDFC जो लिमिटेड है उसे एक कह लीजिए आप बहुत तगड़ी बैलेंस शीट मिलेगी. तो ये किस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा आगे देखेंगे, लेकिन ये न्यूज मुझे लगता है वाकई में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है निवेशकों के लिए. तो अगर आपको पूरा एनालिसिस पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए. चैनल पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा. यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. ये इस वीडियो का अंत है. जय हिंद दोस्तों.